हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट का मीनिंग जान लेते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल। कोई भी चीज उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, उसकी मीनिंगफुल वैल्यू देखते हैं किसी भी चीज की। जैसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। किसी भी नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है जिसमें लास्ट डिजिट भी इंक्लूड करते हैं, जिस डिजिट की वैल्यू अनसर्टेन होगी। अनसर्टेनिटी के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ उन्हीं डिजिट को काउंट करते हैं जिनकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है 15.26 ग्राम। इसके अंदर 4 डिजिट डिफाइन कर रही है वेट को, कितना वेट है तो 4 डिजिट ली गई है उसके अंदर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दी गई है 8.673 मीटर। और यहाँ भी कितने डिजिट इस चीज की अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने में लगी हैं, कितनी डिजिट का यहाँ पे मीनिंग है कंप्लीट। 4 डिजिट डिफाइन कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस। एंड सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं, उसके लिए कुछ रूल दिए गए हैं, वो रूल जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल दिया गया 12.576। इसके अंदर देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल फर्स्ट ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, किसी भी नंबर के अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है जैसे 1 to 9 तक, वो सारी की सारी क्या होंगी सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने नंबर हैं 1 to 9 के टोटल, इसमें 5 नंबर है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है जैसे 288 सेंटीमीटर, इसके अंदर 3 डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे 0.96 ml, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि 2 ही डिजिट है 1 to 9 के बीच में नॉन जीरो डिजिट। एक तो इसमें 0 दी गई है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और जो नेक्स्ट रूल है सेकंड, वो क्या कहता है, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जो जीरो होंगी किसी भी नंबर के अंदर, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जीरोज टू द लेफ्ट, जीरो टू द लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर, जो नॉन जीरो डिजिट है उसके जो लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगी वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। जैसे ये है 0.05 का एग्जाम्पल, इसमें जो 5 नॉन जीरो डिजिट है इसके लेफ्ट में कितनी जीरो है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। और नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 0.0056, इसके नॉन जीरो जो 5 है नॉन जीरो डिजिट, उसके लेफ्ट में जो 3 जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे। और नेक्स्ट थर्ड रूल है ऑल जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जैसे 5 और 6 के बीच में 2 जीरो हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 2.06, 2 और 6 के बीच में कितनी जीरो होंगी, तो टोटल वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगी। तो टोटल इसके अंदर कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोज बट दी जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर कोई नंबर लास्ट में खत्म होता है जीरो पे, लेकिन ये जो जीरो है वो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में है, देन दी जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर क्या है कि अगर कोई भी नंबर खत्म होता है जीरो पे और जो जो जीरो दी गई है वो डेसिमल पॉइंट के राइट में होंगी, तो वो हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे 5.0 मीटर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड 2.500 ग्राम है
तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4, एंड 2.60 में कितने होंगे 3, एंड 0.0200 किलोग्राम, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे स्टूडेंट्स? जो ये पहले जीरो दी गई है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, क्योंकि रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। जो नॉन जीरो डिजिट से जो लेफ्ट साइड में जीरो होंगे वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। एंड जो जीरोज अगर नंबर जीरो पे खत्म होता है और वो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो हैं, वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरो हैं राइट में, तो वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं हम फिफ्थ रूल हमारा क्या है। कोई भी सर्टेन चीज है, जैसे किसी भी सर्टेन चीज को लिया गया है, जैसे बुक्स हैं, 4 बुक्स है या 5 बुक्स है या 2 लेग्स है, 2 हैंड्स है या फिर 2 फिंगर है। तो क्या है कि जैसे 4 बुक्स एक तो सर्टेन चीज होगी बुक्स, तो कोई भी प्रॉपर सर्टेन थिंग्स है, जैसे 4 बुक्स लिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 के पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम, जैसे 4.0000 काफी सारी जीरो लगा सकते हैं इसके पीछे। और जैसे 2 लेग्स है, 2.00 हम इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हैं इनके पीछे। तो उसमें क्या है कि कोई भी प्रॉपर सर्टेन थिंग्स है, कोई भी एनी सर्टेन थिंग्स, देन देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर, इन द केस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी प्रॉपर सर्टेन ऑब्जेक्ट है और उसके जो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका रूल पढ़ेंगे हम, और देखते हैं इसमें एग्जांपल। जैसे हमने ऐड किया 12.11, 18.0 एंड 1.012, इनको हमने ऐड किया तो हमारी वैल्यू आई 31.122। एंड जो फर्स्ट नंबर है 12.11, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4, एंड जो 18.0 है उसमें कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड 1.012 है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और जब इनका आप टोटल करते हो, इनको ऐड करते हो, दिस वैल्यू नॉट बी टर्म्ड एज करेक्ट वैल्यू। ये जो लास्ट में वैल्यू आई है हमारी ये वाली, ये क्या होगी, ये करेक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपने सम किया तो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेशन या राउंड ऑफ करना पड़ेगा इस वैल्यू को। रूल क्या कहता है कि जैसे ही जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट फिगर हम सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं, वो होगा same number of the decimal place as that of the term which least number of decimal place। जो भी कम से कम इन जो जितने भी नंबर ऐड किए हैं ये वाले, इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका है उसी की तरह बनाना पड़ेगा, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन देखते हैं इस केस में, ऐड करने के बाद हमारा आया है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, और जो एडिशन के लिए हमें जो भी टर्म दी गई थी उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं 18.0 के 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इस चीज को भी हमें राउंड ऑफ करके हमें इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू जो आई है हमारी वो करेक्ट वैल्यू हम नहीं कह सकते। क्या है कि एट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आए जो ऊपर वाले नंबर्स में दिए गया है सबसे कम वाला। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ रूल है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जैसे 1.486 है, इसको हमें अप्रोक्सीमेशन करना है, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जो कि 4th नंबर है, ये वाला 6 दे रखा है, जो ये 6th नंबर दे रखा है, सॉरी लास्ट वाला नंबर, ये अगर ग्रेटर देन 5 है, शुरू में तो हम 1 2 3 4 4th नंबर देखते हैं लास्ट में, अगर वो नंबर लास्ट वाला ग्रेटर देन 5 है, अगर वो 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस जो ये नंबर है डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर है 1.48 है, अगर ये वाला नंबर ये नंबर अगर ज्यादा है 5 से तो इसे उससे पीछे वाले नंबर को हम राउंड ऑफ कर देंगे एक नंबर इंक्रीज करके। 8 की जगह हमने 9 लिख दिया तो इसका राउंड ऑफ कर दिया 1.49। और सेकंड है
अगर ये जो नंबर दिया गया है लास्ट में फोर्थ नंबर, अगर ये लेस देन 5 है, अगर ये 5 से कम है ये नंबर, फिर कैसे राउंड ऑफ करते हैं, 1.443 दिया गया है, तो जो ये इसे लास्ट डिजिट से पहले वाली जो डिजिट है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्या लिखा हमने 1.44, ये वाला 4 हमने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। तो ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो 1.347, लास्ट में ये वाला नंबर क्या है कि लास्ट नंबर जो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 होगा तो हम क्या करेंगे 1.3, और जो ये इससे पहले वाला नंबर है ये वाला 4, इसको क्या करेंगे एक एक नंबर ऐड करके लिख देते हैं इसमें, और आंसर क्या आ जाएगा 1.35। इस 4 नंबर से एक नंबर हमने इंक्रीज कर दिया, इसमें 4 के बाद क्या लिख दिया हमने 5 लिख दिया। एंड थर्ड रूल है जो वो उसमें है जैसे 6.35, अगर डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट दिए गए हैं, 2 ही डिजिट दी गई है, तब क्या करते हैं जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है उसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे जैसे 3 है डेसिमल के बाद इस एग्जांपल में, और 3 ये देखते हैं वो नंबर इवन है या ओड है। जैसे अगर ओड नंबर दिया गया है डेसिमल के बाद तो क्या करते हैं इंक्रीज टू 1, तो एक नंबर इंक्रीज करके लिख देते हैं उसमें, तो क्या आ जाएगा 6.4 आ जाएगा इसमें 6.4। और इसमें जैसे 6.25 दिया गया है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दी गई है और जो जस्ट डेसिमल के बाद है वो नंबर है 2। अगर वो इवन नंबर दिया गया है डेसिमल के बाद, फिर क्या करते हैं एग्जैक्टली सेम वैल्यू राइट कर देते हैं, हम वही वैल्यू हमने लिख दी और इस पॉइंट को, इस डिजिट को हमने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा 6.2 आ गया। अगर इवन नंबर दिया गया है तो हमने एज इट इज लिख दिया उसको, और अगर ओड नंबर दिया गया था तो उसमें एक नंबर इंक्रीज करके फिर लिख दिया। तो वी विल राउंड ऑफ 31.122। हमें तो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, इसी के लिए हमने ये रूल पढ़े हैं सभी। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो देखिए, 31.122 दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये लास्ट वाला डिजिट इसको हटाना है हमें, और ये क्या है कि लेस देन 5 है। जब लेस देन 5 होता है तो उसके जो बाद वाला नंबर है उसको एज इट इज लिख देते हैं। एज इट इज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 31.12, इतना आ जाएगा हमारे पास। और इतना सब आने के बाद फिर क्या करते हैं कि जो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट बच गई अब तो हमारी, अब इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 31.12 को। इसको राउंड ऑफ करने के लिए जैसे जो लास्ट में 2 है, लास्ट में डेसिमल के बाद वाला पॉइंट देखते हैं, जो 1 दिया गया है डेसिमल के बाद, वो इवन नंबर है या ओड नंबर है हमारा। ये अगर ओड नंबर दिया गया है तो एक डिजिट हम उसमें इंक्रीज करके फिर लिख देते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो इसमें आ जाएगा 31.2 आ जाएगा। और ये कितने सिग्निफिकेंट बन गए, नंबर बन गए हमारे 31.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही तो चाहिए थे, जो सबसे कम नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर था इनके अंदर, उसी नंबर की तरह ही हमें सेम सिग्निफिकेंट फिगर जो फाइनल आंसर आता है उसमें चाहिए हमें। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच गए हमारे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसके रूल कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। तो आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू।